हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी लास्ट टाइम। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और बहुत ही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके पास है दैट इज़ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। दोनों कॉन्सेप्ट्स प्लेन मिरर के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज से। उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज हम किसे कहेंगे? अगेन मैं प्लेन मिरर लूंगा और उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देख लो आप यहां पर, आपके पास यहां पे एक प्लेन मिरर है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। हमेशा याद रखो, एक प्लेन मिरर को आप किसी भी एंड से एक्सटेंड कर सकते हो। हाइपोथेटिकल मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्लेन मिरर आपका ये है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक हाइपोथेटिकल प्लेन मिरर इसको मान सकते हो, और इसको भी आप यहां पर हाइपोथेटिकल प्लेन मिरर मान सकते हो। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये प्लेन मिरर ही रिप्रेजेंट करता है, मगर हाइपोथेटिकल प्लेन मिरर। तो जैसे आप प्लेन मिरर को डील करते हो वैसे आपको इस डॉटेड लाइन के साथ डील करना है, और कुछ भी नहीं है। लेट अस एज्यूम कि मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब आप देख लो यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होता ना तो बहुत आसान था, आप ऑब्जेक्ट यहां पे लेते, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते और उसका इमेज कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर आ जाता। मगर इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर इनिशियली कोई मिरर था नहीं, इसलिए तो मैंने हाइपोथेटिकल मिरर लिया। ऐसे ही जब भी आपके पास अगर प्लेन मिरर दिया होगा ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे दिया होगा ना, आपका काम क्या है, आप इस मिरर को एक्सटेंड करोगे दोनों साइड से। इस तरीके से एक्सटेंड करोगे कि फाइनली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके इस हाइपोथेटिकल या एक्चुअल मिरर के सामने आना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट मत एक्चुअल मिरर के सामने आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस हाइपोथेटिकल मिरर के सामने लाया। तो इसमें डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। फर्दर देख लो, अब आप सिंपली जैसे हमने यूज किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, वही पढ़ा था ना हमने। अब देख लो मैं वही कर रहा हूं, मैं पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। अब मैंने तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, इसी डॉटेड लाइन को आप देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर आ रहा है। पहले ये डॉटेड लाइन मिरर के परपेंडिकुलर था, अब मैं बोल सकता हूं कि ये डॉटेड लाइन आपके हाइपोथेटिकल मिरर के परपेंडिकुलर है। तो इसी डॉटेड लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो। अब आप याद करो, मैंने प्लेन मिरर के केस में कहा था ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगी, यही पढ़ा था ना हमने। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगी। अब इमेज को कैसे लोकेट करोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपके पास लेट अस सपोज x है, आपको x डिस्टेंस पीछे जाना है, और यहां पर आपको इमेज मिल जाएगी। तो ये आपकी इमेज है। अगेन अब अगर मैं यहां पे रे डायग्राम बनाना शुरू करूं कि ठीक है रे डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में इमेज यहां बनी कैसे, क्योंकि यहां तो कोई मिरर मत था एक्चुअल, मगर फिर इमेज आई कैसे? तो होगा क्या, आपके ऑब्जेक्ट से कुछ रेज जो है वो इस मिरर को स्ट्राइक करेंगी। मिरर को स्ट्राइक करने के बाद यहां पर कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे वो यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्टेड रेज जब इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपको इमेज मिल जाती है। ये पहले ही सारा पढ़ा हुआ है। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो मैं सिंपली सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी देख लो, वहां पर ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हुई है। तो फर्दर अगेन मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप आराम से साथ साथ खुद भी डायग्राम बना सकते हो, या आप आहिस्ता आहिस्ता इसको देख लो, तो इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा। तो आप आराम से देख लो। स्टार्टिंग में मैं यहां पर 2 रेज लूंगा, मगर यहां पर जो मैं 2 रेज लेने वाला हूं वो समवट स्पेशल ही बन जाएंगी। आप खुद देख लोगे कैसे। तो आप सिंपली देख लो, ये इंसिडेंट रेज है, ये आपके पास इंसिडेंट रेज है यहां पे।
अब आप देख लो ये स्पेशल क्यों बन गई, क्योंकि ये वाली जो इंसिडेंट रे है ना, ये मिरर के लोअर एक्सट्रीम को स्ट्राइक कर रही है, और ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये मिरर के अपर एक्सट्रीम को स्ट्राइक कर रही है। दैट मींस जो मैंने दो रेज यहां पे ली वो कहां स्ट्राइक कर रही है, मिरर के दो एक्सट्रीम्स पे। देख लो ये वाला जो पार्ट है ना, अभी मैं यहां दिखा रहा हूं, बट आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो मैक्सिमम रादर सब न्यूमेरिकल्स में आप जब भी दो रेज लेते हो, आप इमेज से दो रेज लो, आप ऑब्जेक्ट से दो रेज लो, जब भी आप दो रेज लेते हो आपको मिरर के एक्सट्रीम्स के थ्रू ही पास करनी होती है। इस पॉइंट को अपनी जगह पे नोट कर लेना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट से, इमेज से, किसी भी चीज से आप जब भी दो रेज लोगे, न्यूमेरिकल्स किसी भी कहीं पर भी, आपको दिमाग में रखना है कि वो दो रेज जो है वो हिट कहां पे करनी चाहिए, वो पास कहां से होनी चाहिए, मिरर के एक्सट्रीम से पास होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी जगह पे आप इसको नोट कर लोगे। फर्दर देख लो, अब फर्दर देख लो, ठीक है ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, तो प्लेन के जो आपके पास प्लेन मिरर के दो एक्सट्रीम एंड्स है उन पे ये दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन होगा ना, अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो देखते जाओ। ठीक है, अब देख लो यहां पर मैं सिंपली पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये दो डॉटेड लाइंस है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डॉटेड लाइंस मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस करी, अगर मैं इन्हीं को आगे ले जाऊंगा तो वो यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज बन जाएंगी। तो अगेन मैं यहां पे सिंपली बोल रहा हूं, लेट दिस बी इंसिडेंट रे 1, और ये आपके पास फिर बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे 1। यहां पर आपके पास ये इंसिडेंट रे 2 है, तो ये आपके पास यहां पर रिफ्लेक्टेड रे 2 है। आप सिंपली देख सकते हो कि यहां पर ये एक्सट्रीम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करेगा। आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, आप यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीजें आपको सब कुछ पता है। तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, ये ब्लू कलर की जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये एक्सट्रीम से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो यहां पर ये एक रीजन को एनक्लोज कर रहे हैं। ये रीजन जो यहां पे एनक्लोज हो रहा है उसी को आप फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज कहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास ये रीजन है यहां पर, ये रीजन जो मैं यहां दिखा रहा हूं रेड से, इसी रीजन को आप यहां पर कहते हो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। इसको आप फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज कहते हो। अब फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज होता क्या है? अगर आप इस फील्ड में ऑब्जर्वर को कहीं पर भी रख दोगे उसको ये इमेज दिखेगी। अगर आप यहां पर इस फील्ड में ऑब्जर्वर को कहीं पर भी रखोगे, अगर आप इस फील्ड में ऑब्जर्वर को कहीं पर भी रखोगे, यहां पर ऑब्जर्वर को रखोगे, यहां पर ऑब्जर्वर को रखोगे, यहां पर ऑब्जर्वर को रखोगे, उसको ये इमेज दिखेगी ही दिखेगी। मगर अगर आपने ऑब्जर्वर को यहां पे रख दिया, अगर आपने सिंपली ऑब्जर्वर को यहां पर रख दिया, तो अब आप सिंपली देख लो, ये ऑब्जर्वर इस इमेज के फील्ड में नहीं है। ये जो आपके इमेज से मैं दो लाइंस ले रहा हूं, अब आप इसको ऐसे समझो, इमेज से मैं दो लाइंस ले रहा हूं, ये दोनों लाइंस यहां पर एक्सट्रीम से पास हो रही है ना। यही मैं कह रहा था कि जब भी आप कोई दो रेज लोगे उनको आप मिरर के एक्सट्रीम्स के थ्रू पास कर लो। मैंने यहां पर एक लाइन ली, इसको एक्सट्रीम के थ्रू पास किया, यहां पर एक लाइन ली, इसको एक्सट्रीम के थ्रू पास किया, यहां पर एक रीजन मेरे को मिल गया। इस रीजन में जब तक ऑब्जर्वर है उसको ये इमेज दिखेगी। आप देख सकते हो कि यहां पर ऑब्जर्वर जो है ना, ये इस रीजन में नहीं है, तो ये वाला ऑब्जर्वर इस इमेज को नहीं देख पाएगा। तो अगेन मैं अगर यहां पे रिपीट करूं, क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज एक ऐसा रीजन होता है, जब आप ऑब्जर्वर को उस रीजन में रख दोगे, उस ऑब्जर्वर को वो इमेज दिखेगी जिसने वो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज क्रिएट किया होगा। यहां पर ये जो फील्ड है, ये किसने क्रिएट किया? एक हिसाब से इमेज ने क्रिएट किया। और जब मैं ऑब्जर्वर को इस फील्ड में रखता हूं,
तब जाके वो इस इमेज को देख पाएगा। अगर आपका ऑब्जर्वर इस फील्ड में नहीं है तो वो ये इमेज नहीं देख पाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का फील्ड, इमेज का फील्ड नहीं, ऑब्जर्वर का फील्ड। उस ऑब्जर्वर के फील्ड में जितनी भी इमेजेस आ जाएंगी, ऑब्जर्वर उन सबको देख लेगा। जो इमेज उस फील्ड में नहीं आएगी, ऑब्जर्वर इसको नहीं देख पाएगा। आप देख सकते हो यहां पे, अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूं, मैं एक प्लेन मिरर लेता हूं। अब एक ऑब्जेक्ट में यहां पे रख रहा हूं, लेट दिस बी O1। दूसरा ऑब्जेक्ट में यहां पे रख रहा हूं, तो लेट दिस बी O2। और एक ऑब्जेक्ट में लेट अस सपोज यहां पे रख रहा हूं, लेट दिस बी O3। और ये आपका प्लेन मिरर है यहां पे। तो ठीक है, देखते हैं इमेज आएगी ना बनानी। इमेज कैसे बनानी है आपको, इमेज आप सिंपली कैसे बनाओगे, आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करना शुरू करोगे। डॉटेड लाइन आपके मिरर के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यूज करके आप यहां पर इमेजेस को लोकेट कर सकते हो। तो देखते जाओ, मैं सिंपली यहां पर डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं और मैं इमेजेस ड्रॉ करता हूं। ये देख लो, मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, इमेज I1 यहां पे बन रही है। इसी तरीके से ये आपके पास O2 है, और यहां पर आपकी इमेज I2 बन रही है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आप देख सकते हो। बस दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट O3 की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस है उतना ही आप पीछे लोगे, तो यहां पर आपका इमेज I3 बन जाएगा। तो इसमें होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कहीं पे ऑब्जर्वर को रख दूंगा। मैं सिंपली यहां पर कहीं पर अब ऑब्जर्वर को रख दूंगा, और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की आई से मैं दो रेज को लूंगा। वो दो रेज कहां से पास होंगी, वो मिरर के एक्सट्रीम से पास होंगी, वो मिरर के एक्सट्रीम से पास होंगी। तो अगेन लेट अस सपोज मैंने ऐसे रख दिया, और मैं सिंपली यहां पर ये ऑब्जर्वर की आई रख रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास यहां पर रेज है, तो अगेन यहां पर रिफ्लेक्शन ही होगा, यहां रिफ्लेक्शन होगा, वो दूसरी बात है। बट फिलहाल के लिए मैं यहां पे स्ट्राइक कर रहा हूं, तो इन एरोज को यहां पे नहीं लेते हैं, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट रहेगा। तो ठीक है, आप सिंपली देख सकते हो कि यहां पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मेरा ऑब्जर्वर यहां पर है, और ऑब्जर्वर से मैं यहां पर सिंपली दो रेज निकाल रहा हूं, और ये दो रेज इसी मिरर के एक्सट्रीम से पास हो रही है। ये जो आपके पास यहां पर रीजन एनक्लोज हो रहा है, ये रीजन जो आपका यहां पे एनक्लोज हो रहा है, इसी रीजन को आप बोलते हो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। इसको आप सिंपली बोलते हो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। इसको आप फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर कहते हो। अब देख लो, आप सोचोगे यहां पर इस फील्ड में तो सारी इमेजेस आ रही है, इस फील्ड में तो सारी इमेजेस आ रही है। बिल्कुल सही, इस फील्ड में सारी इमेजेस आ रही है। कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये इन सब इमेजेस को देख पाएगा। चलो मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट लूंगा और उसकी इमेज भी बनाऊंगा, और आप देखोगे वो इमेज जो है वो इस फील्ड में लाई नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ऑब्जर्वर उसको नहीं देख पाएगा। मैं वो दिखाता हूं और उसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। तो आपके पास यहां पर मैं इस प्लेन मिरर को हाइपोथेटिकल यहां पर बना रहा हूं, आप देखते जाओ। ये मैंने हाइपोथेटिकल प्लेन मिरर यहां पे बना दिया। अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहा हूं, लेट दिस बी O4। इसका जो इमेज होगा,
वो यहां पे बन जाएगा, दिस इज I4। आप जरा खुद देख लो, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहां पे, क्या वो इस फील्ड में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर आपके ऑब्जेक्ट का इमेज इस फील्ड में नहीं आ रहा है, और इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इस इमेज को नहीं देख पाएगा, ऑब्जर्वर इस इमेज को नहीं देख पाएगा। तो ये आपके पास यहां पे दो कॉन्सेप्ट्स है। एक हो गया कि आपका इमेज एक फील्ड क्रिएट करता है, आपका इमेज जो है वो एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड में अगर आप ऑब्जर्वर को कहीं भी रखोगे ना, ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी। तो ऑब्जर्वर यहां पर मूविंग है, ऑब्जर्वर आगे पीछे कर सकता है, फील्ड के बाहर जा सकता है, मगर ये फील्ड यहां पर फिक्स्ड है। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आपके पास फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर में क्या है? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर में आप सिंपली बोलते हो कि ऑब्जर्वर का यहां पर ये जो फील्ड है, इस फील्ड में जितनी इमेजेस आएंगी उनको यहां पर आपका ऑब्जर्वर देख पाएगा। मैं इसको कंक्लूड ऐसे करूंगा, आप सिंपली घर में आपकी विंडो होती है, या विंडो के थ्रू जब भी आप देखते हो तो आपको सारा नहीं दिखता है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे विंडो है, मैं देख रहा हूं विंडो के थ्रू, मुझे कुछ आगे दिखेगा, मुझे आगे कुछ सीन दिखेगा, मगर अगर मैं अपना एंगल चेंज करूं, मैं वही सारा सीन नहीं देख पाऊंगा, मुझे आप कुछ डिफरेंट सीन दिखेगा। अगर मैं अपना एंगल और चेंज कर दूं, मुझे कुछ डिफरेंट सीन दिखेगा। यहां पर ऑब्जर्वर यहां पर था, उसको ये तीनों इमेजेस दिखी, मगर अगर यही ऑब्जर्वर यहां आ गया ना, मे बी उसको यही दो इमेजेस दिखेंगी, तीसरी इमेज नहीं दिखेगी। क्योंकि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा ना, उसका अपना जो फील्ड ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाएगा। और एक पॉइंट यहां पर मैं ये कहूंगा कि ये आपके पास रियल वर्ल्ड होता है, मिरर के सामने वाले को आप रियल वर्ल्ड कहते हो, और मिरर के जो बैक साइड होता है उसको आप वर्चुअल वर्ल्ड कहते हो। ये ऑब्जर्वर कितना पीक करेगा वर्चुअल वर्ल्ड में थ्रू दिस मिरर, और ये मिरर आपकी विंडो है, विंडो टू वर्चुअल वर्ल्ड। तो इस मिरर के थ्रू ऑब्जर्वर कितना देख सकता है, उसी को आप कहते हो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। तो होपफुली ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ा सा इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट्स है, दोनों कॉन्सेप्ट्स है, अगेन इन पे आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से देखना, और अगर हो सके तो इनके नोट्स भी आप बना लेना। बाकी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे और कुछ गुड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।